हाँ तो भाई क्या हाल है भाई के? क्या है? खुश आमदीद। तो आज हम दाल से डिलूलू दल्ले की बात करेंगे, जिसने रिप्रोडक्शन के पिछवाड़े में डंडा डालकर उसमें से साइकोलॉजी पढ़ी है। इसका नाम है मलिक शर्जील अवाम। देख तो कैसे शर्मा रहा है। तो इस भूतनी वाले का इंस्टाग्राम का एक पेज है जिसके बायो में लिखा हुआ है बिजनेसमैन, मेंटोर और साइकोलॉजिस्ट। अबे क्या कपूरों के दिमाग का ऑपरेशन करता है तू? ये इंसान एक नंबर का रूहानी गड़वा है। जो बातें तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बताने से शर्माते हैं, वो बातें ये अक्लमंद एक रील में समझाना चाहता है। चुपचाप बैठ जा, कुछ कह मत दियो। इस पावर पफ गर्ल की चौथी बहन में इतनी शक्तियां हैं कि ये बंदा एक मैसेज पढ़कर जान लेता है कि औरत के प्राइवेट पार्ट से बासी दही की बदबू आती है या होममेड मक्खन की। अगर आपकी वजाइना से हर वक्त स्मेल आती है तो 3 काम कर लें। नंबर 1, मेक श्योर करें कि आप नीचे के बालों को साफ रखती हैं। नंबर 2, मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर उस जगह को साफ रखती हैं। नंबर 3, प्लीज अपने ट्राउजर और अपने जो अंडरवेयर्स हैं या पैंटीज जिसे कहते हैं, उनको चेंज करती रहा करें। एक ही पैंटी 6-6 हफ्ते पहनेंगी तो बदबू आएगी। बाल अगर आपके आधे पौने इंच से बढ़ जाएंगे तो बदबू आएगी। तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा क्या? गायनाकोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट तो अलग, इसके अंदर एक पार्लर वाली जुलेखा भी बसती है। बाल 1-1.5 इंच से बड़े हुए तो बदबू आएगी। तुम ऐसा करो, इसके मशवरे पे नीचे से स्लोप कटिंग करवा लो या तलवार से उस जगह की खाल ही उतार दो। अरे खाल तो दोबारा आ ही जाएगी, लेकिन ये फुद्दू नहीं सुधरेगा। अपनी तरफ से ये महाफुद्दू एडल्ट रील्स का जॉर्डियल लीनो बन रहा है। आप एक ऐसी खातून है जो अपने प्राइवेट पार्ट्स को और ओवरऑल अपने रंग को गोरा करना चाहती हैं, तो ये वीडियो ध्यान से देख लें। एक बहुत कॉमन सी चीज है जिसको कहा जाता है पुदीना। पुदीना? जानू खीरे ले लो, मूली ले लो, अरे गाजर चढ़ा लो। पुदीने से क्या बनेगा तुम्हारा? पुदीने से पिंक नहीं, ठंडी जरूर हो जाएगी। और अगर ये भी कम पड़े तो मेरा केला ले लो। खुद इसने अपने मुंह पर ब्यूटी प्लस का फिल्टर लगाया हुआ है और तुम्हें 3 महीने में ये गोरा करेगा। अरे गोरा नहीं, घोड़ी बनाकर जरूर छोड़ेगा। अरे बाप रे! तू चलती फिरती फायजा ब्यूटी क्रीम है क्या? 22-31-90। बूब्स बड़े होने चाहिए। अबे ओ किसी भेड़िए के झाड़ के बाल, बूब्स नहीं बुक्स लिखा हुआ है। बस सारा दिन मम्मे मम्मे करा लो इससे। लेकिन ऐसे बड़े नहीं कि ब्रा उतारो लटक के पेट पे आ जाए। अगर आप चाहते हो कि आपके बूब्स फर्म हो, स्टिफ्ट हो, टाइट हो और ऐसा ना हो कि लटके में हो। I have a question. वैसे सर आप बताओ, आपकी बीवी के लटके हुए हैं या अभी भी टाइट हैं? मतलब मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है, लेकिन अगर दिखा देते तो मेहरबानी होती आपकी, मजा आ जाता, मुझ गरीब का भला ही हो जाता। अंकल आपकी बेटी भी इन्हीं वीडियो से टिप्स लेती है या उसके लिए अलग से ट्रेनिंग सेशन रखा हुआ है? आमतौर पर माँ बताती है बेटी को ऐसी प्राइवेट चीजें, लेकिन इनके घर पर उल्टा प्रो मैक्स है। फिर तो सर आप और आंटी लाइव प्रैक्टिकल भी देते होगे अपनी बेटी को। कभी हमें भी लाइव शो पे बुलाओ। अगर आपकी बीवी शर्माती है तो दुनिया में अक्सर खवातीन शर्माती हैं, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? जहां तक बात ये रह गया कि वो एडवांस नहीं कर सकती, उसकी वजह यह है कि यार उसकी तरबियत ये है। हमारे घरों में बच्चियों को शुरू से ही कहा जाता है नजरें नीची रखो, किसी फालतू मर्द से बात ना करो। इनके घर में औरतें बिल्कुल नहीं शर्माती। अगर इनके घर में कभी तुम मेहमान बनकर चले जाओगे ना, तो तुम देखोगे कि ये लोग ब्रा और पैंटी से कंचे खेल रहे होते हैं। अच्छा चाचा, तुमने अपनी बीवी से पहली रात को मांगी थी या उसने खुद ही दे दी थी? बताओ ना, कुछ तो बताओ। हिलाने से कमज़ोरी आती है क्या? सर अगर आप किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत तो हर चीज़ देती है। अब हिलाने से कमज़ोर तो आप हो सकते हैं, आपकी मानसिक हालत भी कमज़ोर हो सकती है, आपका लड़की पटाने का साहस कम हो सकता है, आपका ज़िंदगी जीने का साहस कम हो सकता है, आपकी आँखें कमज़ोर हो सकती हैं, हिलाने से आपका नाक कमज़ोर हो सकता है, हिलाने से आपका नाक कमज़ोर हो सकता है। नाक कमज़ोर हो जाता है? नाक कैसे कमज़ोर हो सकता है? नाक के अंदर के चूहे कमज़ोर हो जाते होंगे। नहीं, इसको हिलाने के बारे में क्या पता, मुझसे पूछो। ये सिर्फ एक ही चीज हिला सकती है और वो है टेंशन में अपने मर्द का। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ऐसी लड़कियां पहली दफा खीरा लेने के बाद अगले दिन अपनी दोस्त से कह रही होती हैं, मजा तो बहुत आया लेकिन अभी भी पेन है। दिक्कत तो हर चीज देती है। अगर पॉटी करने के बाद आपके बट होल में जलन होती है, खास तौर पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हो, ढीला छोड़ दोगे जिस्म को तो जलन कम हो रही है।
ये साला टट्टी भी सुकून से नहीं करने देगा। अगर पिछवाड़े में जलन होती है तो गरम गरम फूसियां मारकर इस भूतनी वाले को दुनिया से उड़ा दो। इसने तो अपना एक टैलेंट तुम्हें अभी तक बताया नहीं है। ये गांड में सैनिटाइजर मलकर अपनी गांड चमका लेता है। क्या आप अपने दोस्त को फ्रेंच किस कर सकते हैं? यार फ्रेंच किस छोड़ो, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो काम अपने बाप के सामने नहीं कर सकते वो काम कभी अकेले में भी मत करना। अगर तुम ये करोगे तो डेफिनेटली तुम फंसोगे। और क्योंकि आप एक फीमेल हैं तो मैं आपको बता दूं, वो फ्रेंच किस से शुरू होगा और एंड में आपकी टांगें यहां पर होंगी और फिर आपको मैं बहुत याद आऊंगा। मैं खुदा की कसम तेरे ख्वाबों में आऊंगा। पर निंजा हथौड़ी के मुंह वाले, तू क्यों याद आएगा? तू फ्रेंच किस में दोनों के होंठों पर वैसलीन लगाता रहे, जो तू याद आएगा। ऐसे लड़के पिछवाड़े में टूथपिक फंसाकर सील पैक चिल्ला रहे होते हैं। अरे बाप रे। इसका कहना है कि तुम वो काम नहीं करो जो अपने बाप के सामने नहीं कर सकते। तो तू क्या घर में खुलेआम हकता फिरता है या बीवी को अब्बा के सामने ही पेल देता है? मेरे वालिद 3rd जनरेशन थे फौज के। 3 ताया पाकिस्तान आर्मी के अंदर, मेरे वालिद पाकिस्तान एयरफोर्स में, दादा फौज में, उनके वालिद फौज में, और मेरे सारे कजन्स तकरीबन फौज में। तो मैंने देखा था कि फौजियों की क्या हालत होती है। ऊपर वाले बहुत माल कमाते होंगे, लेकिन जब आप जूनियर लेवल पे होते हो, लाइक कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल तक, तो आपके पास कोई ज्यादा पैसे शैसे नहीं होते। तो मैं हमेशा से तो इस तेंदुए के मुंह वाले ने बगैरती का काम शुरू कर दिया। ये इंसान गांड निकले हुए छाले के जैसे है, चाहता कोई नहीं है, लेकिन इंस्टाग्राम खोलते ही सामने आ जाता है। पैसा बर्बाद पे है। इंट्रो आउट्रो मुंह में लो और चाट लो, मैं अलग ही हूँ जोन में, तुम चिल करो भाई लोग। वीडियो खत्म हुई, इजाजत दे दो आप लोग, पैसा लगता नहीं है, सब्सक्राइब को दबा दो।